दोस्तों नमस्कार। एक समस्या के बार बार मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, पेरोनीज डिजीज़ या प्राइवेट पार्ट अगर तिरछा हो जाए, थोड़ा टेढ़ापन उसमें आ जाए साइड की तरफ या नीचे या ऊपर की साइड में, मतलब इस साइड में आ जाए या इस साइड में, या फिर कई बार इस टाइप का कर्वेचर है, कई बार ऊपर का कर्वेचर भी देखने को लोगों में मिलता है। इसको होम्योपैथी में कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्या कितना स्कोप होम्योपैथी में अवेलेबल है, तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा वीडियो है और बहुत अच्छी मेडिसिन आप लोगों को मैं बताऊंगा जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पेरोनिस डिजीज़ या ये टेढ़ापन की जो समस्या है, ज़्यादातर तो ये 40 साल के बाद ही देखने को मिलती है लोगों में, लेकिन अब देख रहे हैं कि बहुत सारे यंग लोगों में भी और बढ़ती जा रही है समस्या, पहले से ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसके कई सारे कारण देखने को मिलते हैं, लेकिन नॉर्मली आप समझिए कि इसमें जो पिनाइल पार्ट होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है अंदर का, उसमें एक स्कार टिश्यू जनरेट हो जाता है, फाइब्रस टिश्यू जो है वो जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये टेढ़ापन देखने को मिलता है। जिधर भी वो जनरेट होता है उसी के अकॉर्डिंग ये टेढ़ापन या तिरछापन जो है वो रहता है। शुरुआती अवस्था में इससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, पता भी नहीं चलता है कुछ लोगों को, लेकिन जैसे जैसे अगर ये बहुत ज़्यादा दिन रह जाए तो बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। इंटरकोर्स पेनफुल होने लगता है, इरेक्शन पेनफुल होने लगता है मेल पेशेंट में। कुछ लोगों को तो यूरिन करने में भी दिक्कत होने लगती है, जलन होने लगती है। अब कारण की बात करें तो अब वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण इंजरी ही रहता है। कोई आघात लग जाए किसी भी काम को करते हुए, इंटरकोर्स करते हुए कोई इंजरी हो जाए, या मास्टरबेशन की जो हैबिट है वो बहुत हो गई है आजकल लोगों में, यंग बच्चों में भी, तो कंटिन्यूस ज़्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, कर्वेचर आ सकता है। इवन कुछ लोगों में थोड़ा छोटापन, टेढ़ेपन के साथ साथ छोटापन भी, साइज भी कम होते हुए देखा जाता है। डायबिटिक पेशेंट में भी, डायबिटीज़ मेलाइटस का जो पेशेंट होता है उसमें भी काफ़ी चांसेस रहते हैं ऐसा होने के। और ऐसा कई बार हमने देखा है कि एक डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर किसी में जनरेट हो गई है तो उसमें चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज इंजरी सबसे बड़ा कारण है इसका, चोट लगना। और कुछ केस में ये जेनेटिक भी हमने देखा है, जो मतलब फैमिली में अगर फादर को है तो उसके बच्चे को होने के चांसेस उसमें रहते हैं। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी कुछ मामलों में देखने को मिलता है। पहले कम केस थे, अब इसके केस लगातार हम देख रहे हैं कि इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाय डे। उतने केसेस नहीं आते थे, अब काफ़ी केसेस आने लगे हैं। इवन कुछ साल पहले तो कोई भी केस ज़्यादा इसका देखने को नहीं मिलता था। और केस भी बढ़ रहे हैं तो समस्याएं भी क्रिएट होती हैं। थोड़ा मेंटल डिस्टर्बेंस भी एक पेशेंट के रूप में रहता है। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं होम्योपैथी में, तो मैं आपको 3 ऐसी गोल्डन मेडिसिन बताऊंगा जो पेशेंट को लगातार इसमें हमें देनी होगी। और अगर ये इनिशियल स्टेज में है, बहुत ज़्यादा कर्वेचर नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है, तो ये होम्योपैथी से लगभग ठीक हो जाता है, पूरे तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन परमानेंट कर्वेचर हो जाए अगर, या कर्वेचर का जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो फिर इसमें सर्जरी के लिए भी जाना पड़ सकता है। हालांकि ऐसे केस कम ही होते हैं जहां इतना डिस्कम्फर्ट हो जाए, खासकर हमारे कंट्री में। बाहर वेस्टर्न कंट्री में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है ये। तो इसमें जो मेडिसिन है, सबसे पहली मेडिसिन आपको लेनी है अगर इंजरी किसी पेशेंट को हुई है, और खासकर इंजरी हुई वो इसमें रहती है, तो आर्निका 200 पोटेंसी की 2 बूंदें दिन में एक बार कुछ दिन तक पेशेंट को लेनी होती हैं, और ये लगातार ही लेनी है, दिन में केवल एक बार। फिर जो खास दवाइयाँ हैं उसमें एक है थायोसिनामिनम, 3x में मिलेगी टैबलेट के फॉर्मेट में। इसको लेना है। ये कर्वेचर को तो ठीक करती ही है, साथ में अगर थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी है, या पेशेंट को कुछ ऐसी स्थिति नज़र आती है कि उसको कहीं पेन भी होता है, इरेक्शन के बाद पेन, तो उस कंडीशन में भी ये थायोसिनामिनम बहुत अच्छा काम करती है। इसकी 2-2 टैबलेट दिन में 2 बार या 3 बार पेशेंट को लेनी होती है। दूसरी भी एक बायोकेमिक मेडिसिन है, टैबलेट फॉर्म में ही लेनी है। ये कैलकेरिया फ्लूर है, कैलकेरिया फ्लूर 6x। ये भी कहीं फाइब्रस टिश्यू अगर जनरेट हो जाए कहीं भी, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, बाहर बॉडी में कहीं भी, उसको डिजोल्व कराने की पावर रखती है। तो कैलकेरिया फ्लोर 6x, इसकी भी हमें 3 से 4 गोलियां
दिन में 3 बार जो है वो पेशेंट को देनी है, उसको कंज्यूम करना है, सीधे मुंह में डाल के डिजोल ये हो जाती है। अब हम थोड़ा आगे सिम्टोमेटिकली कुछ चीज़ों पे आते हैं। ये दवाई तो लेनी ही, ये हर पेशेंट को लेनी है। आर्निका 200 पोटेंसी की 2 बूंदें दिन में 1 बार, थायोसिनामिनम और कैलकेरिया फ्लूर, ये तो सभी को लेनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर पेशेंट को मास्टरबेशन की जो है वो आदत है और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा करने की वजह से कर्वेचर आया है, तो उसको स्टेफिसेकरिया देनी है। स्टेफिसेकरिया 30 पोटेंसी की 2 बूंदें सुबह शाम जीभ पे। इन तीनों दवाई के साथ ये लगातार चलेगी। सिम्टोमेटिकली मैं बता रहा हूँ, इनमें से कोई एक लेनी है, जो आगे आपको 2-3 दवाइयाँ बताऊँगा। दूसरा, अगर पेशेंट को थोड़ा साइज रिड्यूस होता हुआ लग रहा है, मतलब कर्वेचर तो है ही, लेकिन उसको लग रहा है कि लेंथ भी वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई है, तो ऐसे पेशेंट को लेकेसिस देना है। लेकेसिस 200 पोटेंसी की 2 बूंदें जीभ पे लेनी है और इसको बहुत ज़्यादा नहीं लेना, सप्ताह में 3 बार, यानी कि एक दिन छोड़ के लेकेसिस 200 पोटेंसी लेना है। दूसरा, पेशेंट में थोड़ा डिज़ायर भी कम हो गई है, और दूसरा जो उसका प्राइवेट पार्ट है उसमें उसको कोल्डनेस महसूस देती है, ठंडापन लगातार बना हुआ है, क्योंकि नॉर्मली प्राइवेट पार्ट का टेम्परेचर ज़्यादा लेता है, लेकिन वहाँ उसको टच करने से ठंडापन लगता है। तो उसको, ऐसे पेशेंट को लाइकोपोडियम देना है। लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवाई है इस केस में। लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी की 2 बूंदें सुबह सुबह जीभ पे कुछ दिन तक लगातार लेंगे। साथ में वो तीनों मेडिसिन हमें यूज़ करनी ही है, कैलकेरिया फ्लूर, थायोसिनामिनम और आर्निका 200 पोटेंसी, ये हमें इंटरनल मेडिसिन लेनी है। अब इसमें मसाज थेरेपी का भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट आता है। इसमें एक बहुत अच्छा एक ओलिव ऑयल हम लेंगे, और ओलिव ऑयल में आर्निका मोंटाना का मदर टिंचर लेके आएंगे। जैसे 1 चम्मच ओलिव ऑयल लिया, उसमें 10 बूंदें आर्निका मोंटाना की मदर टिंचर की ऐड कर लेंगे, और जेंटली इसको दिन में 2 बार मसाज करेंगे। तो इससे भी फाइब्रस टिश्यू भी डिजोल्व होगा, और कहीं ना कहीं एक ग्रिथ भी आएगी, और एक जो मांसल संरचना होती है वो हम जानते हैं कहीं भी मसाज करने से वो इंक्रीज होती है, ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा, और जो डिस्कम्फर्ट आता है उसमें भी ठीक होता चला जाएगा। इस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से होम्योपैथी में जब आप यूज़ करेंगे, तो इनिशियली स्टेज के तो लगभग सारे केस ही ठीक हो जाते हैं। ऐसा कोई भी केस नहीं रहता जो ठीक ना हो। लेकिन मैंने आपको बताया, सेकंड ग्रेड में है या थर्ड ग्रेड में पेशेंट है, कर्वेचर ज़्यादा है, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो हो सकता है उसको सर्जरी के लिए भी जाना पड़े। या आप ये मेडिसिन ले रहे हैं, ये मेडिसिन लेते हुए आपको 1 महीना हो गया, 1 महीना 1.5 महीने में आपको कोई फ़र्क नहीं लग रहा है, तो फिर आपको यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास जा सकते हैं। सर्जरी ही इसका फिर जो है लास्ट विकल्प हमारे पास बचता है। ये था आज का वीडियो। पेरोनेस डिजीज़ या जो मेल में पार्ट का जो टेढ़ापन होता है, उसके लिए क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकती हैं, कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।